हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ को पढ़ा और आपने उन्हें नोट डाउन किया। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चों कि आपको वो जर्नल एंट्रीज़ रिवाइज़ करनी थी। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ कुछ न्यू जर्नल एंट्रीज़ डिस्काउंट रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि रिबेट क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, ये कुछ टाइप की डिस्काउंट्स होते हैं, या फिर हिंदी में कहूँ तो छूट बोलते हैं। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं ये किस किस टाइप के डिस्काउंट होते हैं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर if purchaser purchase the goods। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जब परचेज़र परचेज करता है गुड्स होलसेल में, या आप कह लो ज़्यादा मात्रा में जब ख़रीदा जाता है तब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये सबको ही दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके ऊपर आपको एग्जांपल कराता हूँ। एक एग्जांपल लिखिए। सोनिया लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 एंड allowed 20% trade discount to मनीषा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का ही हमने एग्जांपल लिया कि सोनिया ने गुड्स बेचा 50,000 रुपीज़ के और बेचते टाइम अलाउ किया 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बच्चों। सबसे पहले गया क्या और आया क्या, इस रूल से आपको इसकी जनरल एंट्री अगर पास करनी है तो आप देखोगे कि सोनिया ने अगर सेल किया है तो उसके पास पैसे आए होंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं भी पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा कि उसने कैश सेल्स करी थी, और ऊपर से यहाँ पे नाम भी आ गया। तो बच्चों क्या माना जाएगा, ये क्रेडिट सेल है। तो 2 में तो बच्चों आप सेल लिखोगे ही, क्योंकि सेल तो करिए सर, गुड्स तो गए हैं। ठीक है, आया क्या, आया कुछ नहीं, लेकिन आएगा तो सही, तो मनीषा को आप डेबिट कर दो। ठीक है, यानी एंट्री बनी मनीषा डेबिट टू सेल अकाउंट। अब कितने का सेल किया था, तो सर 50,000 के गुड्स सेल किए थे, अलाउड कर दिया था 20% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 के गुड्स पे आप अगर 20% का ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट आएगा आपका 10,000, यानी 50,000 का गुड्स को आपने 10,000 के डिस्काउंट पे बेचा है, तो बेचा है आपने 40,000 रुपीज़ में। क्लियर है। तो जो जनरल एंट्री बनेगी बच्चों वो बनेगी 40,000। और इसमें समझाने वाली बात यह है कि ये ट्रेड डिस्काउंट बच्चों सबको दिया जाता है जो भी होलसेल में हमसे गुड्स खरीदेगा। तो ये जो डिस्काउंट है 10,000 का, ये जो डिस्काउंट है ये कहीं भी शो नहीं होता। ठीक है, आप नोट करके नीचे नोट लिख लेना इस बात को कि हम ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में कहीं भी शो नहीं करते। ठीक है, नोट करके आप लिख लेना बच्चों ज़रूर, इसको बाद के रेफरेंस के लिए आपको याद रहेगा। तो समझ गए, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जब सेलर
गुड्स बेचता है, हैवी गुड्स बेचता है, ज़्यादा उस क्वांटिटी में गुड्स जब सेल करता है तो उस टाइम पे वो हर किसी को एक डिस्काउंट अलाउ करता है जो कि कहलाया जाता है ट्रेड डिस्काउंट, और इसको वो कहीं भी शो नहीं करता। 50,000 के गुड्स थे, 20% का ट्रेड डिस्काउंट यानी 10,000 का डिस्काउंट देके उसने 40,000 में बेचे होंगे तो सिर्फ 40,000 शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिबेट क्या होती है। तो रिबेट क्या होती है बच्चों, ये भी एक तरीके की छूट ही होती है। इसको आप ऐसा कह सकते हो कि इसके लिए हम शो करते हैं इन जर्नल एंट्रीज। एक मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल है वेदिका परचेज गुड्स फ्रॉम मनीषा एंड रिसीव ₹1,000 रिबेट। तो वेदिका ने सामान खरीदा मनीषा से और उसको रिसीव हुआ 1,000 रुपये का रिबेट। तो अगर इसकी मैं जनरल एंट्री आपको पास करके दिखाऊं, सिर्फ और सिर्फ रिबेट की जनरल एंट्री पास होगी बच्चों, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी। देखो बच्चों, हमने सामान खरीदा है और रिबेट हमको मिली ही होगी। जो सामान खरीदता है बच्चों उसको रिबेट मिलती है, और जो बेचता है वो रिबेट देता है। रिबेट मतलब छूट होता है। तो छूट कौन देगा? जो बेचेगा। मान लो 10 रुपये का एक मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ और आगे ख़रीदने वाला मुझे बोलता है कि मैं आपसे 10 प्रोडक्ट लूँगा ऐसे, तो मैं उस हिसाब से 10 प्रोडक्ट 100 रुपये के हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं आपको 10 रुपये का इस पर एक रिबेट दे देता हूँ, तो आप मुझे सिर्फ 90 रुपीज़ दे दो। तो हमें सिर्फ रिबेट की जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, जो कि होगी मनीषा डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड, जो कि है 1,000 का। समझ आया? यानी मनीषा से हमको रिबेट रिसीव हुई, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। और अगर मैं सेल वाली करूं, या फिर यहाँ लिखा होता वेदिका सेल गुड्स टू मनीषा एंड गिव ₹1,000 रिबेट, तो इसकी एंट्री क्या हो जाती? तो हो जाती रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वेदिका, जिसको अलाउ करा उसका नाम क्रेडिट है। ठीक है, रिबेट का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा, रिबेट क्या होती है। चलिए अब देखते हैं कैश डिस्काउंट, और ये इम्पोर्टेंट है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कैश डिस्काउंट is only given if the purchaser paid the amount of purchase at the time of purchase of goods। कहने का क्या मतलब है कैश डिस्काउंट का? तो कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो तभी दिया जाता है, ओनली तभी दिया जाता है अगर जो परचेज़र है, जो सामान खरीद रहा है, वो उसी टाइम पैसा पे कर दे जितने रुपए का उसने सामान खरीदा है, या जितना भी पार्ट वो पे करे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई 10,000 रुपये का सामान खरीद रहा है और मुझे उसमें से 5,000 रुपये दे देता है उसी टाइम, तो मैं उसको 5,000 रुपये पे डिस्काउंट दे दूँगा, तो उसे बोला जाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट है तो इसका मतलब ये नहीं वो सिर्फ कैश देगा, वो आपको चेक भी दे सकता है, उसमें भी आपको उसको कैश डिस्काउंट फिर देना पड़ेगा अगर आपकी पॉलिसी ऐसी है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सोनिया परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम वेदिका ऑन कैश। फिर आगे लिखा है वेदिका अलाउड 5%
कैश डिस्काउंट, सोनिया पेड द अमाउंट इन कैश। एग्जाम्पल में बोला गया कि सोनिया ने सामान खरीदा 10,000 रुपये का वेदिका से, और वेदिका अलाउ करती है 5% का कैश डिस्काउंट सोनिया को, और सोनिया ने पेड कर दी पूरी अमाउंट इन कैश। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आया क्या और गया क्या। तो इस केस में सोनिया ने परचेज़ करे हैं तो उस पर गुड्स आए होंगे, तो वो तो परचेज़ को डेबिट करने वाली है, परचेज़ अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? कितने का सामान आया? तो सर 10,000 का सामान उसने ख़रीदा है, तो 10,000 का आ गया। इतनी बात क्लियर है? उसका 2 कैश अकाउंट, गया कितने रुपए? तो सर क्योंकि सोनिया ने सारा पैसा कैश में पे कर दिया, तो ये पहले से उनकी ये थी, एग्रीमेंट था, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो सेलर था उसने पहले से ही ये बोल रखा था कि अगर आप मुझे सारा का सारा पैसा कैश में पे करते हो तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो सोनिया ने दिया तो उसको 5% का डिस्काउंट मिला भी होगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं उस 5% के डिस्काउंट को कितना होगा। तो 10,000 पर आप अगर 5% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 500। ठीक है, ये है आपका कैश डिस्काउंट। तो अगर कैश डिस्काउंट इतना मिल गया होगा तो सोनिया ने पे कितने किए होंगे? सिर्फ 9,500। क्लियर हुई इतनी बात? सामान आया 10,000 का, पे किए 9,500। क्या 500 बाद में पे करेगी? नहीं। तो 500 रुपये क्या होगा? टू डिस्काउंट रिसीव 500। क्लियर है? क्लियर है आपको ये पॉइंट? ठीक है, तो आप ये पेज नोट डाउन कर लो बच्चों। मैं कैश डिस्काउंट के ऊपर आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल मेरे साथ लिखिए। एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़ 50,000 in cash, but paid rupees 30,000 at the time of purchase. The seller told him that he gives 8% cash discount. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला एक्स लिमिटेड ने परचेज़ करे गुड्स 50,000 के कैश में, लेकिन पे करे सिर्फ 30,000 एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी 20,000 वो बाद में पे करेगा। ठीक है, द सेलर टोल्ड हिम दैट ही गिव्स 8% कैश डिस्काउंट। ठीक है, उसने सेलर ने बोला कि मैं आपको 8% का कैश डिस्काउंट दूंगा अगर आप अभी पे करते हो तो इसकी जनरल एंट्री अगर मैं आपको समझाऊँ, सबसे पहले तो हमने परचेज़ करा तो भाई सामान आ गया, परचेज़ अकाउंट डेबिट होना चाहिए 50,000 से, क्योंकि मेरे पे सामान 50,000 का आ चुका है। मैंने भले ही कितने भी रुपए दिए हों पर मेरे पे सामान जो है वो 50,000 का आ चुका है। उसके बाद 2 कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने कैश तो दिया ही है, और मेरे को कैश अगर दिया तो मेरे को डिस्काउंट भी मिला होगा, तो 2 डिस्काउंट रिसीव भी आना चाहिए। क्लियर है इतनी पॉइंट? चलिए अब समझते हैं कि क्या हुआ इस केस में। बच्चों यहाँ पे मैं लाइन दे देता हूँ। बच्चों देखो यहाँ पे 50,000 के हमने गुड्स खरीदे, ये वर्किंग नोट आप समझ लो, आपको समझाने के लिए बस ऐसे एग्जांपल है।
50,000 के हमने गुड्स खरीदे, जिसमें से 30,000 मैंने उसी टाइम पे कर दिए, लेकिन 20,000 मैं लेटर पे करूँगा, यानी बाद में पे करूँगा। ये बात तो क्लियर है। अगर 50,000 का सामान खरीदता हूँ, उसमें से 30,000 उसी टाइम पे कर रहा हूँ, तो 20,000 बाद में ही पे करूँगा। तो बच्चे होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ परचेज़ आप जितना भी पे करते हो, आपको डिस्काउंट भी उसी अमाउंट पे मिलता है। यानी ये जो 8% का डिस्काउंट है, ये इस 30,000 पे ही मिलेगा। तो आप इस 30,000 का 8% निकाल लो, जो कि आएगा 2400। तो 30,000 पे 2400 का हमको अगर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैं पे करूँगा 27,600। इतना कैश मैंने पे किया होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट में आपका आएगा 27,600, क्योंकि बाकी 2400 का तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ठीक है। और 20,000 मुझे अभी भी पे करने, तो टू किसको पे करने हैं? सेलर को, टू सेलर अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा बाकी के 20,000। अब आप ये एंट्री मैच कर लो, 50,000 पूरी हो जाएगी। तो इस एग्ज़ाम्पल में बस आपको ये समझाना था कि जितना आप पे करते हो एट द टाइम ऑफ परचेज़, चाहे चेक से करो चाहे कैश में करो, आपको जो डिस्काउंट है वो उसी पे मिलेगा। ये जो 2400 है उसी पे मिलेगा, ना कि इस 20,000 पे जो आप बाद में पे करोगे, ठीक है। तो 30,000 पे डिस्काउंट हमने निकाल लिया 8%, बाकी का यानी कैश दिया होगा, डिस्काउंट ये रहा, और बाद में जो हम देंगे वो सेलर अकाउंट, या फिर अगर सेलर का नाम केवल है मोहन, सोहन, रोहन, तो वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस एग्ज़ाम्पल को भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। तो बच्चों आपको आज होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैं आपको शो करता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4, और आज के लिए इतना ही बच्चों। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे आपको समझाना था। मैं आपको शो करता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो बच्चों ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये रहे क्वेश्चन, और ये उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी एंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये आपको करना है, और एक और इलस्ट्रेशन आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एंट्रीज़ कराई थी उनके बेस पे है ये, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप होमवर्क में इन्हें करके रखना। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छी इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ के साथ मिलेंगे आपको, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।